हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 और आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 1A के तहत स्थापित होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, अर्थात सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोलती है। ये केवल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, अर्थात एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का मुख्य कार्य यह होता है कि अमलगमेशन करवाना, मर्ज करवाना, सेल्स परचेज, बिल्डिंग का सेल्स परचेज करना और जो भी शेयर मार्केट से संबंधित काम होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड बेचना खरीदना, शेयरों को बेचना खरीदना, बॉन्ड्स को बेचना खरीदना आदि, ये काम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या नहीं कर सकती? ये चेक इशू नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, डीआईसीजीसी जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जो आरबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका भी हिस्सा नहीं होते हैं। डीआईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है जो जमा खाताधारकों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का भी हिस्सा नहीं होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को किसी भी प्रकार का सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो रखने की जरूरत नहीं होती है। किसी प्रकार का सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लोन तो प्रोवाइड करवाती है, परंतु किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक बैंकिंग कंपनी की तरह तो कार्य करती है, परंतु ये बैंकिंग कंपनी होती नहीं है, क्योंकि ये केवल शेयर बाजार से जो सेल परचेज संबंधित कार्य होते हैं, चाहे अमलगमेशन, मर्ज और जो भी शेयर बेचना, बॉन्ड्स बेचना खरीदना आदि काम करती है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।